पिंकी की माँ आरोप लगा रही है कि जो पिंकी की मौत का जिम्मेदार है वो शिवम है। क्या ये बात सच है? जी हमें तो नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, मगर ये बात मैं नहीं, ये बात पिंकी की माँ कह रही है कि जब हॉस्पिटल में लेके गए तो पिंकी बिल्कुल सही थी। ऐसा क्या हो गया कि जो पिंकी की डेथ हो गई और पिंकी के हस्बैंड ने उसे फटाफट लेके अपने ससुराल लेके जाके उसका दाह संस्कार भी कर दिया। ये नहीं कि उसकी जांच की गई कि वो कैसे खत्म हुई, क्या हुआ, डॉक्टर ने ऐसा कौन सा हैवी डोज दे दिया या उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज या कुछ शिवम ने कुछ किया। मगर शिवम ने, या ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर से पैसे खा लिया, ये शिवम की सासू माँ का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, हमें भी यही लगता है कि शिवम क्योंकि काफी दिनों बाद शिवम ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में एक करके बात बता रहा था, ये नहीं कि पूरी बात क्लियर कर रहा था। शिवम की माँ का ये भी आरोप है कि जब ये दोबारा वो प्रेग्नेंट हुई तब भी शिवम उसे बहुत परेशान करता था, कोई पैसों की हेल्प नहीं करता था। यहाँ तक जब वो पिंकी हॉस्पिटल में गई तब भी शिवम पिंकी से 500 रुपये अपने खर्चे के लिए, जेब खर्च के लिए पिंकी से 500 रुपये मांगा था। ना कि पिंकी को उसने कोई ऑपरेशन के लिए या कोई दवाइयों के लिए या हॉस्पिटल के लिए शिवम ने पैसे दिए थे। यहाँ तक कि उसकी जो एक फ्रेंड थी पिंकी की, उससे 70,000 रुपया लिया गया, ये शिवम की सासू माँ का कहना है। दोस्तों ये तो हमें पता है कि शिवम कोई ढंग से काम नहीं करता था, क्योंकि ये बात तो पिछली बार हमने जब पिंकी का वीडियो देखा था बहुत पहले का, तो ये खुद ही वो वीडियो में कहती हुई नजर आई थी कि शिवम कोई काम नहीं करता। शिवम आजकल मारता पीटता है, गंदी गंदी गालियां देता है, पिंकी को परेशान करता है। ये बात तो पिंकी के मुंह से हमने खुद सुनी है वीडियो में। अब रही बात कि ये तो शिवम ही बता सकता है कि पिंकी को ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि पिंकी की माँ का अगर कोई आरोप है तो कहीं ना कुछ बात में सच्चाई तो होगी कि भाई ऐसी कौन सी हैवी डोज दी गई थी कि जो पिंकी को होश ही नहीं आया 8 घंटे तक। कभी ये कहा जा रहा है कि पिंकी को एक बार होश आया था और कभी ये कहा जा रहा है कि पिंकी को होश नहीं आया था। जबकि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया कि इसको ऐसी कौन सी हैवी डोज दी गई थी, ऐसा कौन सा यानी ऐसी कौन सी दवाई दी गई थी जिससे वो होश में नहीं आई थी। क्या शिवम को ये जांच करवानी नहीं चाहिए थी? शिवम को इतनी क्या घाई थी कि शिवम डेथ होते ही तुरंत ही उठा के लेके जाके उसने अपनी ससुराल में लेके जाके अपने घर लेके जाके उसका दाह संस्कार कर दिया। करना उसी को था क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, तो उसके ससुराल ही उसे जाके उसको मुक्ति मिलती है, उसका दाह संस्कार वही होता। क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में भी यही कहा जाता है, अगर पत्नी सुहागन है तो ससुराल में उसका पति जीवित है तो वो ही उसका दाह संस्कार करेगा। तो और उसकी अग्नि को जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी विधि के हिसाब से वो उसका पति ही करेगा। मगर शिवम क्यों चुप बैठा था इतने दिन से? और शिवम धीरे 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 ये बात बता रहा था। अगर पिंकी की माँ का आरोप है तो कुछ ना कुछ दोस्तों इसमें सच्चाई तो होगी, क्योंकि शिवम अभी जो है बेटी का मुद्दा उठा रहा है और जो शिवम की जो सास है वो कह रही है कि मैं इस बच्ची को बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि बच्ची 3 दिन में 500 रुपये का दूध पीती, मगर ये 5 रुपया भी खर्चा करने की इसकी औकात नहीं है। क्योंकि पिंकी पास साथ में थी तो तब ये पिंकी की कमाई और पिंकी से ही पैसे ले लेके जाता था। यहाँ तक एक वीडियो में आप लोगों को पता है पिंकी ने अपनी ज्वेलरी दिखाई थी कि उसके जो गले का है वो उसकी माँ ने दिया, उसके नाक का है वो भी उसकी माँ ने दिया, कान में जो पहनता वो भी उसकी माँ ने दिया, घर का राशन तक उसकी माँ भरती है। तो शिवम करता क्या था? तो आप लोगों को क्या लगता है कि शिवम बच्ची को पाल सकता है? क्योंकि शिवम ने भी ये कहा कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा बच्ची को लेने, और पिंकी की माँ ने भी कहा कि हाँ वो कोर्ट तक जाएगा तो मैं केस लड़ लूंगी। मगर हमें जहाँ तक पता है बच्ची बाप को नहीं भी दे सकती, क्योंकि अगर बच्चा उस इंसान के पास रहेगा बच्चे को जो पाल सकता है, वो पिंकी की माँ हमें दिख रही है। शिवम जो है वो नशेड़ी है, पीता है, पी के धूत रहता है। ये पिंकी ने भी बात बताई थी हमें, आज पिंकी की माँ ने भी बताई थी। क्योंकि कोर्ट भी जो है वो ये डिसाइड करता है कि सामने अगर बच्चा जो पाल रहा है उसकी इनकम क्या है, उसका घर द्वार कैसा है, ये सब देखा जाता है दोस्तों। बाकी अगर पिंकी की मौत का राज
शिवम छुपा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। और अगर सही में डॉक्टर की लापरवाही से पिंकी की जान गई तो शिवम को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी। शिवम चुप क्यों बैठा था? शिवम क्या पीछा छुड़ाना चाहता था? क्योंकि शिवम जो है, लड़ाई झगड़े तो इनमें बहुत होते। देखो, स्टार्टिंग में शादी कर ली होता, जवानी का जोश होता है, बाद में धीरे धीरे पछतावा होता है कि भाई मैं संपूर्ण हूँ और ये शारीरिक रूप से कमजोर है और मेरे लायक नहीं। क्योंकि शिवम को ये महसूस तो होता था, क्योंकि शिवम चिढ़ा हुआ रहता था। मगर ये है कि पिंकी कहती थी मैं इसको तलाक तो नहीं दूंगी, मैं इसको छोड़ूंगी तो नहीं, या ये ऐसा तो नहीं कि शिवम ने ये ही कोई जानबूझ के कुछ ऐसी हरकत कर दिया कि जिससे पिंकी की जान चली गई। या तो डॉक्टर की लापरवाही से भी गई, तो शिवम ने कोई जांच क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहता था कि भाई मेरा पीछा छूट गया, भाई पिंड छूटा, अब मैं गंगा नहा लिया। ये तो नहीं सोचता था शिवम। क्योंकि शिवम पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है दोस्तों, ये ज़रूर बताओ। जाने वाली तो चले गई, मगर उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर उसके जाने में किसी का हाथ है या किसी की लापरवाही से वो चले गई तो उसको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है ये ज़रूर मुझे बताना कमेंट में लिख के। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्ते दोस्तों।